इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद कुछ आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टेजेस को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे, कंटेंट्स देखिए। लाइट रिएक्शन में हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे सबसे पहले, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे, फिर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस। डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, केम्प पाथवे और फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सब हम वन बाय वन आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फोटोसिंथेसिस से। क्या है फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process used by plant and other organisms to convert light energy into chemical energy। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है प्लांट्स में खासकर, और प्लांट्स के जैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी, ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उनमें एक प्रोसेस है कि ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, यानी कि लाइट को कैप्चर करते हैं और उसके एनर्जी को यूज करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट को कैप्चर करके उसे यूज करके उसे कार्बन एसिमिलेट करने के लिए या फूड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, वही फूड या जो भी कार्बन एसिमिलेशन, इसका हो गया केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो फोटोसिंथेसिस है उससे एक सिंपल इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं CO2 प्लस वाटर, ठीक, जो प्लांट को एज रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से ले लेते हैं ये, ठीक है, और उसे क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से, ठीक है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट कैप्चर करके उसे ये फूड में या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो साथ में उसको O2 और वाटर ये रिलीज कर देता है और उसके साथ कुछ एनर्जी भी। ठीक, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पहला फेज है लाइट फेज, जिसमें लाइट एनर्जी यूज करके वहां से एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि NADPH या ATP बनाते हैं। ठीक है, और उसी एनर्जी प्रोडक्ट्स को यूज करके दूसरा फेज या लाइट इंडिपेंडेंट फेज या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस प्रोसेस होता है। ठीक है, उसे डार्क फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ये समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहले ये देखिए, आपके जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट में वो क्लोरोप्लास्ट में चलता है। क्लोरोप्लास्ट एक यूनिक ऑर्गेनल है प्लांट के पास, ठीक, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो अंदर वाला स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो उस स्ट्रोमा में बहुत सारे सेग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सेग लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसे हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर स्पेस भी है जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, थाइलेकोइड ल्यूमन, अंदर वाले स्पेस को। और इसके मेम्ब्रेन पे, इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। वही मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ही लाइट की मदद से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन चेन में ये इंटर होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन आपका यूं कह सकते हैं, लाइट रिएक्शन पूरे इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे चलता है। ठीक है, या थाइलेकोइड में चलता है, आप यूं कहिए। ठीक है, थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन चला, वहां से ATP निकला और NADPH निकला, उसे स्ट्रोमा में रिलीज कर दिया। स्ट्रोमा में ही आपका डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल वगैरह इस स्ट्रोमा के अंदर चला। ठीक है, और वाटर और O2, वाटर की एंट्री जरूरत है यहाँ पे, O2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कैसे ये सब होता है ये हमें मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें समझ आ जाएगा। तो पहले हमें एपैरेटस देखना है, फोटोसिंथेटिक एपैरेटस। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एपैरेटस में हमें सबसे पहले फोटो सिस्टम्स देखना है। फोटो सिस्टम्स या फोटो सिस्टम सुपर कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं प्लांट में, साइनोबैक्टीरिया में, अल्गी में। ठीक है, इन सब में दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, ये क्या है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड? ये एक बोथ आर मल्टी सब यूनिट मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, ये मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मल्टी सब यूनिट यानी कि बहुत सारे सब यूनिट का बना हुआ एक मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, जो आपके
थाइलेकॉइड के ल्यूमन पे, थाइलेकॉइड के ल्यूमन पे बोल रहा हूँ, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, सॉरी, यहाँ पे है, ठीक है। ये येलो, ये ग्रीन, ये सब, ये जो ग्रीन के दो है, ये है आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड मान लो, ठीक है। तो ईच फोटोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए कोर कॉम्प्लेक्स एंड पेरिफेरल एंटीना सिस्टम, ठीक है। दोनों फोटोसिस्टम में एक कोर कॉम्प्लेक्स है बीच में, और उसके पेरिफेरी में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, जो कि एंटीना प्रोटीन कहते हैं जिसे हम। तो वन बाय वन देखते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट देखते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट को PS1 भी कहते हैं, या प्लास्टोसाइनिन फेरेडोक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम इसकी फंक्शन के हिसाब से इसको पढ़ा है, तो हम इसका फंक्शन देखेंगे आगे आने वाले कुछ पेजेस पे, तो पता चल जाएगा कि ये क्यों इसे प्लास्टोसाइनिन फेरेडोक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम दिया है, ठीक है। और नंबर 1 इसमें है कोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट बना हुआ है कोर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जिसमें कोर कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटर में दो बड़े प्रोटीन है, उसे हम कोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक। ये इन्वॉल्व रहता है बाइंडिंग ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाइंड रहता है, इसका काम ये है, ठीक है। और इसमें आयरन सल्फर भी कॉम्प्लेक्स भी इस पे बाइंड रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P700, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होके रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये मेन रिएक्शन सेंटर है फोटोसिंथेसिस का, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम लाइट LHC1 भी कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग दी कोर कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग में यानी कि प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स मैंने कहा जो आपके कोर कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है। फेरेडॉक्सिन है आपके जो ल्यूमन साइड में स्ट्रोमा साइड पे, प्लस फोटोसिस्टम फर्स्ट के स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा आपका फेरेडॉक्सिन FNR है, ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन भी मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ अटैच रहता है ये सब। तो इसका फंक्शन ये सब कैसे काम करता है ये हमें आगे पता चल जाएगा। और दूसरा है फोटोसिस्टम सेकंड, सेम फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरह होता है, ये भी थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है, और ये भी सुपर कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें एक कोर कॉम्प्लेक्स है। कोर कॉम्प्लेक्स में D1 और D2 प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग D1 और D2 प्रोटीन, ये है कोर कॉम्प्लेक्स का, ठीक। CP प्रोटीन रहता है, CP43 एंड CP47, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, CP मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, ये भी कोर कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगा। और इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा हमें, जो क्लोरोफिल प्रोटीन्स के साथ अटैच होगा। और एक स्पेशल फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल A होगा, जिस तरह फोटोसिस्टम फर्स्ट में था, यहाँ पे भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल होगा P680, जिसे हम रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल कहते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P680 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका काम क्या है, ये है मेन रिएक्शन सेंटर जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, लाइट एनर्जी की मदद से या फोटोन की मदद से एक्साइट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होके आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास ऑन कर देगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, जिस तरह फोटोसिस्टम फर्स्ट में था, यहाँ पे भी है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये सब है, ठीक है, जो आपके कोर कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग में पेरिफेरी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा फियोफाइटिन है, ठीक है, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वगैरह है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैरियर है ये सब। मैंगनीज एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अलग है यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड में, जो फर्स्ट में नहीं था, जो यहाँ पे वाटर को वाटर को स्प्लिट करने के लिए, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए, यानी कि ये वाला इसका रोल रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आपने देखा कि ये ये आपके कोर कॉम्प्लेक्स के बाहर, कोर कॉम्प्लेक्स में जहां पे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, उसके बाहर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इसके पेरिफेरी में इसको इंसर्कल करके है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स। उस प्रोटीन के साथ साथ उस प्रोटीन्स पे बहुत सारे पिगमेंट्स अटैच है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ग्रीन कलर में पिगमेंट्स है, ठीक है।
ये इसे हम एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्यों इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रोटीन है जहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट जैसे कि केरोटिन, जेंथोफिल वगैरह, बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, रिएक्शन तो ये वाला पिगमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से ही स्टार्ट होता है, लेकिन वो इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के पास, बहुत सारे पिगमेंट्स है, सॉरी, आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। तो इन पिगमेंट्स का काम रहता है ये सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करना है इनको, यानी कि सनलाइट के पास बहुत सारे वेवलेंथ के, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेस रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट रेंज ऑफ रेज रहता है, तो बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से आपका फोटो सिस्टम इस सनलाइट से मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर करने में एबल रहता है। ठीक है, कैपेबल रहता है। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे करके ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जो पिगमेंट्स है जिसे हम एंटीना पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एंटीना प्रोटीन, ये एंटीना प्रोटीन हो गया, इस पे जो पिगमेंट्स है एंटीना पिगमेंट्स हो गया। ये एंटीना पिगमेंट्स धीरे धीरे करके, यानी कि ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये इमिट कर देगा या रिलीज कर देगा आगे वाले किसी और पिगमेंट को। ठीक है, वो ये वन बाय वन आप आगे पास ऑन करके लास्ट में ओवरऑल ये रिएक्शन सेंटर की तरफ फनल करेगा। सेम इस तरह ये वाला यहाँ से भी जितने भी सारे पिगमेंट्स है वो भी टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर आपके एनर्जी को पहले यहाँ से कैप्चर करेगा, फिर ये इसके थ्रू मतलब रिएक्शन सेंटर की तरफ फनल करेगा। ओवरऑल जितने भी सारे पिगमेंट्स आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके रिएक्शन सेंटर के सराउंडिंग में है, वो सब मिलके एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी को कैप्चर करेगा और रिएक्शन सेंटर की तरफ पास ऑन करेगा। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन सेंटर। ठीक, तो सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे भी देखिए, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हमने यहाँ पे अलग किया है। ठीक, ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये एक मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसमें पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, जेंथोफिल वगैरह ऐसे अटैच रहता है। ठीक है, यानी कि इसका काम, सिर्फ इस प्रोटीन का काम ये है कि ये पिगमेंट्स को, एक्चुअल रोल तो पिगमेंट्स दे रहा है, लेकिन प्रोटीन का काम ये है कि ये पिगमेंट को अटैचमेंट के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, खाली पिगमेंट इस मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड के इस मेम्ब्रेन में मतलब एक जगह स्टैटिक नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए इसको इस प्रोटीन की, यानी कि एंटीना प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों को मिला के, प्रोटीन्स प्लस पिगमेंट को मिला के हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पिगमेंट्स है आपके पास। ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे पिगमेंट्स है जो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और वो सारे लाइट्स रिएक्शन सेंटर की तरफ फनल होगा। ठीक है, रिएक्शन सेंटर पे जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का जो रिएक्शन जो स्टार्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए वहां से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो रिएक्शन सेंटर से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यानी कि एक्साइट होकर रिलीज होगा। ठीक, तो बाद में ये फिर से वापस से रिड्यूस होगा, कैसे होगा ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो बाकी के पिगमेंट्स का काम सिर्फ ये है कि ये मैक्सिमम सनलाइट से जितना हो सके सनलाइट से एनर्जी ये कैप्चर करे और आगे पास ऑन करे। ठीक है, यानी कि आगे लो एनर्जी लाइट्स में या थ्रू रेजोनेंस एनर्जी ये पास ऑन कर देगा टुवर्ड्स आपके रिएक्शन सेंटर में। ये बीच में रिएक्शन सेंटर है और इसके चारों तरफ से सर्कल करके आपका एंटीना पिगमेंट्स आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर भी कहते हैं, जहां पे यानी कि रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मतलब एक पिगमेंट है, वो एनर्जी फोटोन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है और उसे रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू दूसरे पिगमेंट को जो एक्साइट नहीं है उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और उसको एक्साइट कर देगा। ठीक है, आगे वाला अपना जो एनर्जी है वो एक्साइट होगा, यानी कि ये पिगमेंट एक्साइट होगा, तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा और एनर्जी को दूसरे जो एक्साइट नहीं है उस पिगमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके ये सारे पिगमेंट्स यानी कि रिएक्शन सेंटर की तरफ एनर्जी यानी कि फनलिंग करता रहेगा, ताकि
इसकी जो एफिशिएंसी है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, यानी कि वो कम ना हो, ठीक है। जितना इसका एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो सकता इसकी एफिशिएंसी से आगे, लेकिन वो जो इसका स्पीड है रिएक्शन सेंटर का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो पार्क्स एंड बिगिंस ने क्वांटासोम करके नाम दिया है इन ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को, ठीक है। यानी कि जहां पे रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना पिगमेंट सबको मिला के इसने नाम दिया है क्वांटासोम करके।